आज हम करने जा रहे हैं इसका मेडिवल पीरियड पेंटिंग। ठीक है, जो पेंटिंग का हमारा जो 12th की पेंटिंग है उसका जो 6 चैप्टर है वो आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम बात करें, इससे पहले हमने 3 चैप्टर कर रखे हैं। एक हमने की है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद किया है जनता पेंटिंग पोस्ट जनता एंड पोस्ट जनता पेंटिंग्स, उसके बाद किया हमने जो हमारा लास्ट चैप्टर है फ्लोक एंड ट्राइबल आर्ट। ये हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम 4th चैप्टर पे जा रहे हैं। अगर वो चैप्टर्स आपने देखने होंगे तो सभी आपको एक प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम आज के चैप्टर की बात करें, इसका नाम क्या है, मध्यकालीन की चित्रकला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेडिवल पीरियड ऑफ पेंटिंग। ठीक है, हम इसकी बात करें, पिछले अध्याय में आपने मौर्य एवं उत्तर मौर्य कला के बारे में जाना। प्रस्तुत पाठ में हम मध्यकालीन चित्रकला के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश में तो उससे पुराना पिछला चैप्टर था हमने, वो हमने कौन सा पढ़ा था, मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन आर्ट। ये तो आपको रेफरेंस तो दिया गया चैप्टर का, बट हम बात करें तो आपके सिलेबस में चैप्टर थ्योरी के एग्जाम में नहीं है, टीएमए में है। ठीक है, तो इसको हमने रेफरेंस लेना है, बट हमने थ्योरी के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम करें, इस लेसन में हम बात किसकी करेंगे, जो मेडिवल पीरियड था, जो मध्यकालीन के जो पेंटिंग्स थी, चित्रकला थी, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जो गुप्ता डायनेस्टी थी जिन्होंने बहुत बड़ा रूल किया इस पे, पुराने टाइम में बहुत बड़ा उनका रूल था। मिडिवल पीरियड की बात करें तो वो बहुत बड़े राजा थे या बहुत पावरफुल रूलर्स थे। ठीक है, डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया के। ठीक है, जो आप याद रखना, डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया पावरफुल रूलर कौन थे, गुप्ता डायनेस्टी थी। ठीक है, उनकी बात करें, कंडीशन ऑफ द, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ दी, किसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, द कंडीशन ड्यूरिंग द 11th एंड 12th सेंचुरी, मतलब 11वीं और 12वीं अगर ईस्वी की हम बात करें तो अनस्टेबल थी, उसकी जो अनस्टेबल थी। ठीक है, क्या थी अनस्टेबल कंडीशन, नॉट नन द लेस द पॉलिटिकल एनरिच इंडियन आर्ट विद द ट्रेजर ऑफ द इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, भारत की गुप्त शाखाओं में पतन तथा देश के अन्य हिस्सों में शक्तिशाली राजवंशों में प्रभाव से उत्तीर्ण 11वीं 12वीं सदी ईस्वी में मध्यम अध्यस्थता का वातावरण बन रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो अनस्टेबल था ना जो पहले, ठीक है, उसको क्या हुआ, आस्ता आस्ता जो ये इन्होंने गुप्ता ने रूल किया तो वो स्टेबल हो रहा था, उसमें पावर्स आ रही थी। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। दिस बिलोंगेड टू डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म। अगर हम इन पेंटिंग्स की जो हम देखेंगे उसकी बात करें, वो कहाँ कहाँ से बिलोंग्स करती हैं, एक तो जैन धर्म से बिलोंग करती है, बुद्ध धर्म से बिलोंग करती है और हिंदू धर्म से बिलोंग करती है। इन तीनों धर्म से बिलोंग करती है। ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म particularly spread to both of the western and eastern parts of India। ठीक है, अब आप बात करो बुद्धिज्म और जैनिज्म की, तो ये आपको कहाँ को देखने मिलेंगे, जो हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट है ना इंडिया का, उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, रूलर्स लाइक द पलास इन द ईस्ट एंड राजपूतास इन द वेस्ट, चोलास एंड चोक्यास इन द साउथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पलास हैं जो आपको वो ईस्ट में देखने को मिलेंगे, राजपूत आपको वेस्ट में देखने मिलेंगे, जो चोलास एंड चुकियास है वो आपको साउथ में देखने मिलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैटर्नाइज आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन द पीरियड, इन दिस पीरियड, जो उस टाइम की जो आर्ट थी और जो आर्किटेक्चर था उसकी बात हो रही है, आर्किटेक्चर की बात हो रही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिवल आर्ट ऑफ इंडिया, पेंटिंग ऑफ पाम लीफ, मैन्युस्क्रिप्चर ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजन टेक्स्ट। ठीक है, तो क्या होता था, जो पाम के लीफ होते थे उसके उसकी हेल्प से क्या लिखा जाता था, जो बुद्धिस्ट थे और जो जैन थे उनके रिलीजियस टेक्स्ट लिखे जाते थे। ठीक है, जैसे कि हम हिंदू धर्म में अगर हम गायत्री मंत्र की बात करें या कोई श्लोक आ जाए हमारी गीता का, मतलब हमारी भगवत गीता का, या रामायण का कोई छंद आ जाए या चौपाई आ जाए, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो वैसे ही वो जैन या बुद्धिस्ट धर्म की क्या कहते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए थे विद द हेल्प ऑफ पाम लीफ। ठीक है, उसके बाद करें हम जैन miniature painting of the developed and was characterized Gujarat and Buddhist manufacture illuminate show it in the brilliant in the regions of Bihar and Bengal. The painting were done of the palm leaves, which is served as surface of for painting and calligraphy, and painting style followed by the tradition of wall paintings with the clear signature of local folk and styles। ठीक है, देखो हम सिंपली बात करें, पुरानी जो वीडियोस थे उनमें कमेंट आ रहे थे कि हमें हिंदी, हमारा हिंदी मीडियम है और हमें हिंदी में समझाया जाए। पहले की तो हमारी लैंग्वेज हिंदी थी, बट आपके लिए आज क्या किया मैंने, हिंदी का पीडीएफ भी ओपन किया है, तो जिसको समझ ना आ रहा हो तो वो हिंदी वाला भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसमें ये बात हो रही थी कि जो पीरियड्स थे वो उनकी आर्ट्स की आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, जो उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था मेडिवल आर्ट ऑफ इंडिया में क्या था, पेंटिंग को पाम लीफ से मैन्युफैक्चर करना और बुद्धिस्ट और जैन के रिलीजियस टेक्स्ट लिखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जैन मिनिएचर पेंटिंग वाज डेवलप्ड इन गुजरात एंड बुद्धिस्ट इन दी शोड इन द रीजन ऑफ बिहार एंड बंगाल। देखो, जो जैन की हम बात करें, जैन की पेंटिंग्स आपको कहाँ पे से डेवलप हुई थी, गुजरात से। ठीक है, बुद्धिस्ट की जो पेंटिंग थी वो गुजरात से डेवलप हुई थी, ये लाइन आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो दूसरी थी जैन की, मतलब जैन की हुई थी गुजरात में, जो बुद्धिस्ट की उनकी कहाँ हुई थी, उनकी हुई थी रीजन, जो हमारे रीजन से बिहार और बंगाल, यहाँ आपकी बुद्धिस्ट की हुई थी डेवलप। ठीक है, पेंटिंग्स ऑफ, कौन सी पेंटिंग्स हुई थी, पैट्राइज्ड। ठीक है, इसकी बात करेंगे।
उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, जो उनकी कैलीग्राफी पेंटिंग थी, पेंटिंग्स एंड कैलीग्राफी क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ याद रखना आप। द पेंटिंग स्टाइल फॉलोड बाय द ट्रेडिशन ऑफ वॉल पेंटिंग्स बट देयर सिग्नेचर ऑफ लोकल फ्लोक एंड आर्ट स्टाइल्स, ठीक है। उन पेंटिंग्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो क्लियर सिग्नेचर और लोकल फ्लोक आर्ट स्टाइल है वो आपको देखने को मिलेगा। द लूज ऑफ शीट्स palm लीफ एंड बाउंड थ्रेड क्लोज वुडन कवर्स इन इनर साइड्स ऑफ वुडन कवर्स एंड आल्सो ब्यूटीफुली पेंटेड, ठीक है। क्या पेंट किया गया, जो वुडन से कवर है उनको भी बहुत ब्यूटीफुल से कवर किया गया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, हमें चैप्टर में क्या देखने को मिलेगा, एक्सप्लेन करेगा जो इसका बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स है वो बताएगा। स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ दिस पेंटिंग्स, उनके जो मेन फीचर्स हैं वो बताएगा, ठीक है। चैप्टर के जो बेसिक्स बेस डिस्क्राइब द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ पहला मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, वो बताएगा। स्टेट करेगा, स्टेट द मेथड्स ऑफ मटेरियल यूज इन मिनिएचर पेंटिंग वो बताएगा, ठीक है। मतलब आप अगर पेंटिंग का मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी बात की जाएगी, वो पेंटिंग्स कहाँ पाई जाती हैं, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जनरल डिस्क्रिप्शन है वो आपको देखने को मिलेगी मिलेगी, ठीक है। जो उसकी मतलब आइडेंटिफाई करेगा टेम्परा टेक्निक को, ठीक है, ज्वाइन कैसे एक्सप्लेन करेगा, ज्वाइन पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट को, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वैसे आप हिंदी में बात करोगे तो वो सेम बात करें, मध्यकाल की लघु चित्रकला की के विकास की पृष्ठभूमि का उल्लेख कर सकेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना। हम बात करेंगे अब पंचरक्षा तारा की, ठीक है। पंचरक्षा तारा की बात करें, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें हम। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पला इन मैनीच्योर पेंटिंग्स आर फॉर्म palm लीफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। उसने क्या किया था, जो भी उनके बुद्धिस्ट का टेक्स्ट था वो लिखा गया था, ठीक है। बुद्ध धर्म ग्रंथ अष्ट क्या लिखा था, अस्कृता प्रज्ञ परमिता, ठीक है, लिखा था असगृता प्रज्ञ परमगीता, ठीक है। जो क्या लिखा गया था 10वीं सदी में, 10th सेंचुरी में आप बोल सकते हो, डूरिंग द रिजाइन ऑफ मनी महिपला फॉलोअर ऑफ महायान बुद्धिस्ट क्लच, ठीक है। जो बुद्धिस्ट के जो क्या कहते हैं महासुम महाज्ञान या महायान थे या समुदाय के जो अनुयायी थे, उनके द्वारा हस्तलिखित, ठीक है, हस्तलिखित था मतलब उनके द्वारा हैंड रिटन था। उसकी बात की जा रही है, आगे क्या कर रहे हैं, द इलस्ट्रेशन ऑफ द टेक्स्ट वाज एक्चुअली विजुअल एक्सप्रेशन ऑफ द कल्चर लाइक जेम्स पेंटिंग, दिस पेंटिंग्स आर रिप्लाइस ऑफ ट्रेडिशनल कंपोजिशन। जो जैसे वो देश की क्लच की बात कर रहे हैं, वैसे हम जिन क्लच की बात करेंगे उनकी पेंटिंग्स भी सेम थी, और क्या हो रहा था, वो भी क्या एक्सप्रेशन कर रही थी, जो ट्रेडिशनल कंपोजिशन था उसको बता रही थी, ठीक है। ऑल दिस फीचर्स आर डिफाइंड एज डिक्लाइटेड डेलिकेट आउटलाइंस विद सेंसुअल एक्सप्रेशन, तो वो क्या कर रहे थे, एक डेलिकेट एक्सप्रेशन बता रहे थे, सेंसुअल एक्सप्रेशन बता रहे हैं विद द डेलिकेट आउटलाइन, ठीक है। द पेंटिंग वर यूजुअली कमिशनाइड बाय लेमैन मोंक्स एंड समटाइम प्रिंसेस, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स थी उनको कौन कमिशनाइड करता था, मतलब उसके पैसे कौन देता था, कभी मोंक्स देते, कभी लेमैन्स देते थे, कभी मोंक्स देते थे, समटाइम क्या कहते हैं प्रिंसेस देते थे, ठीक है। मतलब पे कौन करता है उनके लिए, कमिश्नराइज्ड कौन थे, जो स्लेमैन थे, मोंक्स एंड समटाइम्स प्रिंसेस थे, ठीक है। दे आर मेंट ऑफ द ऑफरिंग गेन स्पिरिचुअल्स मैरिट्स, द पाम लीव्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। जो पाम लीव थे वो किससे प्रोसेस होते थे, लॉन्ग प्रोसेस था उनका, लॉन्ग प्रोसेस था, मतलब लॉन्ग टाइम में वो प्रोसेस होते, दे आर लेफ्ट अंडर वाटर फॉर द मंथ एंड लेटर ड्राइड, ठीक है। उसको बहुत टाइम के लिए, बहुत महीनों के लिए क्या करना पड़ता था, पानी में रखना पड़ता था, उसके बाद वो क्या कहते थे, सुखाए जाते थे, फिर वो रेडी होते थे पेंटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद दे वर केप्ट अंडर वाटर, तुरंत था ये हो गया। द स्मूथन कॉज सेल देन कट इनटू रेक्टेंगुलर शेप, द अर्लियर ब्रिटल लीव्स आर रिप्लेस्ड इन ड्यूरेबल पाम लीव्स कॉल्ड श्रीतता, ठीक है। वो उसको श्रीतता में कन्वर्ट कर दिया जाता था, उनको छोटे पीस में ट्रायंगल की शेप्स में कट करके। सम स्पेस वाज लेफ्ट ऑन द लीफ ऑफ फॉर पेंटिंग आफ्टर 5 बैकग्राउंड कलर was laid before the preliminary drawing. The figure of were then filled with color. Shades and highlights were applied to achieve modeling. Finally, फाइन आउटलाइंस वर ड्रॉन इन दी ब्लैक एंड रेड कलर, ठीक है। क्या होता था, जो उसके मतलब जो उसकी टेक्निक क्या थी पेंटिंग को, बस वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो उसकी मतलब टेक्निक थी पेंटिंग बनाने की, एक पत्ते पे लीफ पे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, और वो मतलब बहुत टाइम लगता था उसको बनने के लिए, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता था, जो पत्ता था उसको मतलब भिगाना पड़ता था बहुत महीनों के लिए पानी में, फिर उसको सुखाया जाता था, और छोटे ट्रायंगल पीस में काटा जाता था, ठीक है। जैसे पेंटिंग आपको देखने को मिली ट्रायंगल में, जैसे काटा जाता था, फिर क्या किया जाता था, उस पर एक बैकग्राउंड लेयर दी जाती थी बिफोर प्राइमरी ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग से पहले उसको क्या एक बैकग्राउंड लेयर दी जाती थी, उसके बाद किया जाता था, उसके बाद क्या कहते हैं शेड्स एंड हाईलाइट किया जाता था, फिर उसके बाद जो आउटलाइन दी जाती थी, जो जैसे आपको पीछे रिलीजियस टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, वो कैसे ब्लैक और रेड में लिखी जाती थी, ठीक है। ब्लैक और रेड में लिखी जाती थी, ये बात की जा रही है। और इसके हम पेंटिंग की बात करें, इसका नाम क्या है, पंचरक्षा तारा, ठीक है। ठीक है, ब्लैक एंड रेड में उसको बैकग्राउंड दिया जाता है, जो जनरली कलर इस्तेमाल किए जाते थे वो कौन से होते थे, ठीक है, यूज्ड फॉर येलो, चाक, white and indigo blue and black from palm suit
रेड फ्रॉम काइंडर एंड ग्रीन मिक्सिंग येलो एंड ब्लू। ठीक है, तो कलर कैसे कैसे बनते थे, एक तो आपको नॉर्मली येलो कलर मिलेगा, चाक वाइट कलर मिलेगा, इंडिगो ब्लू मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, जो कहाँ से मिलेगा, जो लैब सूट थे वहाँ से, और जो काइंडर था वो मतलब रेड मिलेगा वो काइंडर से। ग्रीन को कैसे मिलेगा, ग्रीन आपको ब्लू और येलो को मिक्स करोगे तो मिल जाएगा। पेंटिंग का टाइटल यहाँ आप शिक्षक की हिंदी में शीर्षक की बात करोगे तो पंचरक्ष तारा है, और मध्यम की बात करें टेम्परा है, और स्टाइल की बात करें पला है, और कला की बात करें 180 ईस्वी है, सेंचुरी है। ठीक है, जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें हम, इन दिस पेंटिंग द महायान बुद्धिस्ट डाइटी इज सीटेड इन पद्मासना पोज, वन ऑफ हर आर्म इज ऑन हर थाई एंड द अदर इज अभ्य मुद्रा, हर स्लिम एंड कर्वियस बॉडी इज पेंटेड येलो। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, यहाँ जो इसकी बात की जा रही थी यहाँ, जो उनके डाइटी हैं बुद्धा के, महायान बुद्धा के जो डाइटी हैं या भगवान है, वो किसमें पद्मासन में बैठे हैं, और जो उनका हाथ है, मतलब जो उनका क्या है, हैंड है, मतलब हर हैंड, ठीक है, वो देवी हैं, तो उनका जो हाथ है वो कैसा है, एक तो हाथ थाई पे रखा है उन्होंने घुटनों में, दूसरा हाथ उन्होंने क्या किया, एक आसन कर रहे हैं अभ्य मुद्रा। ठीक है, अभ्य मुद्रा कर रहे हैं, और उनकी जो स्लिम एंड कर्वियस बॉडी है वो किसमें पेंट की है, येलो में, और उसको बैकग्राउंड कौन सा दिया है, रेड बैकग्राउंड दिया है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। यूज टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फिगर, किस लिए यूज हुआ वो कलर, उनकी फिगर को रिलीफ देने के लिए। ओके, beautiful face with half closed eyes is adorned with all kinds of jewelry like eardrops, crown of a necklace। तो जो उनकी फेस है या हाफ क्लोज्ड आईज हैं, तो उसको अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी लाइक कुंडल जिसको आप बोलते हो कानों के, और एक उनको मुकुट पहनाया गया, एक नेकलेस पहनाया गया जो उनको खूबसूरती को बढ़ा रहा है। दी आईज वास आईब्रोज आर डबली कर्व्ड एंड नोज इज शार्प। जो उनकी आईब्रोज है वो डबली क्या बोल, उसकी डबली कर्व्ड है, और जो आइस उनका नोज है, नाक है, वो क्या है, शार्प है, मतलब तेज है। द कलर्स आर ब्राइट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राइट एंड पिंक येलो इज कॉन्स्ट्रेटिंग येट हार्मोनियस। तो जो उनको जो कॉम्बिनेशन है ना येलो और पिंक का, ये देखो येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन है, वो एक अच्छा देखने को मिल रहा है, हार्मोनियस दिखा रहा है उनको। इन ऑल ऑफ दिस कलर देयर इज क्वालिटी ऑफ luminous depth, the artist sensitive appreciation of the source of the medium, the undefined the plastic quality of the figure. Once look in vain for the natural form because of its highly stylized approach, it is color structure which creates a harmony of the composition with the help of fluent काउंटर्स लाइन। ठीक है, ये बात की जा रही है, जो उनकी इसमें किसकी बात करिए, इस कार्य हेतु तटबंत्रो। ठीक है, जनरल डिस्क्रिप्शन में बात करें, उनके जो चित्रकलाओं के जो प्रदानकार हैं, उनकी जो अत्रि हैं, सिलगेगात हैं, डंग हैं चित्र करने के, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। संतुलन लाने हेतु रंग जो योजन प्रयोग हुआ है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, अकृतित वहाँ के रेखाओं की आत्मक सटीकता की बात की जा रही है। ठीक है, वही बात की है, जो उनकी स्टेबल पेंटिंग्स की डिज़ाइन कैसी है, स्टाइलाइज अप्रोच कैसी है, स्टाइलाइज अप्रोच की बात की जा रही है। ओके, ठीक है, हर क्रेट्स की है, जो उन्होंने हारमोनी कंपोजिशन है, जो उनकी हेल्प ऑफ फ्लुएंट कलर्स काउंटर लाइन्स, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसको हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसका क्या है, जैन ताड़पत्र मैनिएचर पेंटिंग। ठीक है, जैन पाम लीफ मिनिएचर पेंटिंग की बात की जा रही है, और हिंदी में इसको बोले हम जैन ताड़पत्र लघु चित्रकला। ठीक है, मैनिएचर को बोला जाता है लघु। इसके हम अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, जैन पाम लीफ मैनिएचर पेंटिंग फ्लोरिश इन गुजरात, राजस्थान एंड सम अदर रीजन्स, गुजरात एंड सम अदर रीजन्स फ्रॉम द 10th सेंचुरी एंड 14th सेंचुरी। जो आपकी जो जैन पाम लीव्स जो पेंटिंग्स है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, गुजरात और राजस्थान में। कौन सी ईस्वी से, 10वीं ईस्वी से लेकर 14वीं ईस्वी तक। दिस पेंटिंग आर एक्चुअली illustrate of Jain scare text by Kalpastra and other. Some of these paintings are were done on the paper at the later phase. Jain paintings could be easily identify the typical features like angular drawing of the eyes beyond the outline the face of bright color. These pictures are painted on the rectangular shape of the palm leaves. The space is limited both of painting and calligraphy. The style of painting is one of pure ब्रॉड्समैनशिप। ठीक है, इसकी हम बात करें जो उनका फेस है, यहाँ सम ऑफ दिस पेंटिंग्स आर डन ऑन पेपर। कौन से कहाँ पे बनाई जाती है पेंटिंग, कागज पे। द लेटर फेस जैन पेंटिंग क्या है, इजी है बनाना, आइडेंटिफाई करना। टाइपिकल फीचर्स लाइक एंगुलर ड्राइंग है उनकी, आइज बिहाइंड आउटलाइन है। ठीक है, फेस पे ब्राइट कलर यूज किए जाते हैं। दिस पिक्चर आर पेंटेड रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द पाम लीफ, जो उसकी रेक्टेंगुलर शेप है उस पर बनाई जाती थी वो, और पेपर पे बनाई जाती थी। जिस पे से अलॉटेड बोथ फॉर पेंटिंग कैलीग्राफी, और जो उनकी जो कैलीग्राफी थी या पेंटिंग थी, उन दोनों के लिए बहुत स्पेस दी गई थी, मतलब उनको बहुत दोनों को एक जैसा माना जाता था। ठीक है,
उसके बाद करें टाइटल की बात करें हम, टाइटल क्या है इसका? कल्पसूत्र, ठीक है। कल्प कल्पसूत्र इसका नाम है, कल्पसूत्र इसका नाम है। उसके बाद क्या है, इसका एक और नाम दिया जाता है श्वेतंबर, सितंबर, ठीक है, श्वेतंबर भी बोला जाता है। इसका मीडियम क्या है? टेम्परा ऑन पाम लीफ इसका मीडियम है। अगर ईस्वी की बात करें 1509 ईस्वी की बात हो रही है, ठीक है। साइज इसका रहता था 8 से 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यही याद बात है रखना। बाकी पेंटिंग्स में आपको स्टाइल्स की बात की जाती थी लास्ट में या पीरियड की, इसमें आपको साइज की बात की है, ये भी आप याद रखना कि इसका साइज क्या था, इसका मीडियम क्या था। मेन ये होता है, बाकी ज़्यादा नहीं पूछेंगे, मेन आपको यही पूछा जाएगा। जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें हम कल, इसकी क्या जनरल डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी? कल्पसूत्रा is the Stambra chain account comprising a narrative of the lives of the Jains, the revered holy man in the Jain religion, ठीक है। उसकी बात की जा रही है जो आपकी मतलब कल्पसूत्र सितंबर की जैन समुदाय के एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। जो क्या है, ये एक पवित्र ग्रंथ है किसका? जैन का। कि जो हमारी पेंटिंग्स हैं जैन रिलीजन में, ये क्या था, जो हमारा क्या थे, कल्पसूत्र जिसको हम श्वेतंबर बोलेंगे, जैन समुदाय का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें जैन तीर्थंकरों के जीवन संबंधी कथनक उल्लेख है। और यह धर्म आगादी प्रकृति लिपि में लिखा गया है तथा इसे लेखन का श्रेय भद्रबहु को जाता है, ठीक है। इसकी बात की जा रही है कि जो जैन रिलीजन का स्क्रिप्टर है, रिटन इन अद्रा अदा, ठीक है, किसमें लिखा गया? अद्रा माद्र प्रकृति में, एंड एट्रीब्यूटेड टू किसको दिया गया है? भद्रा बहू को, ठीक है। दिस पेंटिंग इज वन ऑफ द पैनल फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कल्पसूत्रा। द पैनल हैव टू सेगमेंट्स, द राइट सेगमेंट शो डाइटी एंड द एंड मतलब डाइटी विद एन एनिमल हेड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो आपकी ह्यूमन बॉडी है उस पर एनिमल हेड बताया जाएगा, जो कि आपको डाइटी है, मतलब भगवान बोला गया उसको जैन धर्म में। एंड कैरिंग अ बेबी, जो उसने क्या किया, बेबी कैरी किया है, ये भी आपको याद रखना है। टू द लेफ्ट ऑफ टू द लेफ्ट इज क्वीन मदर ऑफ द बेड विद हर न्यू बोर्न बेबी। द सेगमेंट ऑफ द पैनल आर द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ तिंथकारा, ठीक है। इसका बर्थ की बात की जा रही है, तिंथकारा की। द पेंटिंग हैज क्या बोला गया इसमें, पेंटिंग्स क्या? हाँ ये देखो, ये जो आपकी राइट में एक देखो, ह्यूमन बॉडी पे एक एनिमल हेड लगा है और उन्होंने क्या बेबी पकड़ा है। वही आप लेफ्ट साइड में देखोगे, एक बेड पे क्वीन मदर है, उन्होंने एक बेबी को पकड़ा है। ये इसकी पेंटिंग है, मतलब इनकी डाइटी की बात की जा रही है। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम। द पेंटिंग हैज ऑल ऑफ द फीचर ऑफ जैन मिनिएचर लाइक एन एंगुलर ड्राइंग ऑफ द फिगर प्लेस्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ रेड कलर, ठीक है। उसको बैकग्राउंड कौन सा दिया है? रेड कलर, ठीक है। वो भी याद रखोगे आप, बैकग्राउंड कौन सा है इनका? रेड कलर का बैकग्राउंड है, ठीक है। थ्रो दी फेसेस आर प्रोफाइल बोथ आइस आर शोवन, दोनों की फेस प्रोफाइल दिख रही है और आइस शो देख रही हैं। दिस दिस लॉन्ग आइस एक्सटेंडेड बिहाइंड द आउटलाइन ऑफ द फेस, जो आइस को दिखाया जा रहा है बिहाइंड, तो उनको क्या हो रहा है, जो फेस को आउटलाइन किया गया है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ इट्स जनरल फ्लैटनेस ऑफ कलर, द यूज ऑफ डार्कनर टोन इन बाउंड्री एरियाज गिव अ सेंस ऑफ वैल्यूम, द रिथमिक लाइनर पैटर्न क्रिएटेड थ्रू लाइंस गिव द फिगर ऑफ फेलिंग मूवमेंट, ठीक है। ये बात है। इसमें क्या बता रहे हैं, जो डार्कर टोन है उनकी बाउंड्री की एरियाज की सेंस ऑफ वैल्यू में वो बताई जाएगी। रिथम लाइनर पैटर्न जो क्रिएटेड की जा रहे हैं वो बताई जा रही हैं गिवन दी फीलिंग ऑफ मूवमेंट्स, तो फीलिंग के थ्रू, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, मतलब सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे राजस्थानी पेंटिंग या राजस्थानी चित्र, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे रागमला पेंटिंग इज द वेरी पॉपुलर आर्ट वर्क इन राजस्थानी स्टाइल। नाउ वी विल नाउ अबाउट राजस्थानी पेंटिंग, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान की पेंटिंग कौन सी फेमस ज़्यादा है, तो आप बोलोगे रागमला, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें हम इसकी, द रीजन ऑफ द राजस्थान एंड गुजरात होल्ड अ इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पेंटिंग। द राजस्थानी पेंटिंग मैच्योर ड्यूरिंग द 16th century। अर्ली राजस्थानी पेंटिंग शोज और टिपिकल स्टाइल। अब इसमें हम बात कर रहे हैं जो आपका रीजन है राजस्थान और गुजरात, ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं हिस्ट्री में, जो कि इंडियन पेंटिंग को बताता है। जो आपकी राजस्थानी पेंटिंग है वो मैच्योर कब हुई थी? 16वीं ईस्वी को। और जो राजस्थानी पेंटिंग है क्या शो करती है? टिपिकल स्टाइल शो करती है, ठीक है। फिर आगे क्या बोलते हैं, प्रोड्यूटिंग आइज एंड द यूज ऑफ द कंटेम्प्रेरी कॉस्ट्यूम्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैन्युफैक्चर पेंटिंग चेंज द स्टाइल टुवर्ड्स द एंड, ठीक है, एंड ऑफ 16th century ईस्वी। मतलब कि जो आपका इन्फ्लुएंस किसको कर रही है मैन्युफैक्चर पेंटिंग, एक तो प्रोडक्टिंग कर रही है, आइस को यूज़ कर रही है, कोई कंटेम्प्रेरी कॉस्ट्यूम्स का यूज़ कर रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो आपकी इन्फ्लुएंस कर रही है मैन्युफैक्चर पेंटिंग इसको, जो स्टाइल चेंज हो रहा है और एंड हो रहा है 16वीं ईस्वी का, उसकी ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, द मैनी सेंटर्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम सच एज मेवाड़, बूंदी, कोटा,
Praptgarh, Kishangarh, Malwa and others. They are great varieties of themes to found in राजस्थान पेंटिंग। ठीक है, जो आपके राजस्थान की पेंटिंग है आपको उसमें कौन सी प्लेसेस देखने को मिलेगी? मेवाड़ देखने को मिलेगा, बुंडी देखने को मिलेगी, ठीक है, कोटा देखने को मिलेगा, प्रतापगढ़ देखने को मिलेगा, किशनगढ़ देखने को मिलेगा, मालवा एंड अदर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, जो मैं ये पढ़ रहा हूँ सेकंड, इसको बूंदी बोलती हो शायद, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। दिस आर द रिलीजियस रोयल सेकुलर एंड प्रोटिएचर मोस्ट पॉपुलर ऑफ दिस थीम्स वाज बेस्ड ऑन द पोएम्स ऑफ गीत गोविंदा रिटन बाय जयदेवा। ठीक है, गीत गोविंदा की बात कर रहे हैं, जो उनका गीत गोविंदा था वो किसने लिखा था? जयदेवा ने। उसकी थीम्स पे बेस्ड है ये पॉपुलर पेंटिंग्स है जो। ठीक है, दिस आर रॉयल सेकुलर एंड प्रोनिच्योर। ठीक है, ये पेंटिंग्स की बात है। और इसका टाइटल क्या क्या है? तोड़ी रागनी टाइटल दिया है। टेम्पर ऑफ फ्लॉम इसका मीडियम है। स्टाइल इसका प्रतापगढ़ है। और उसकी डेट क्या है? 17वीं ईस्वी। ठीक है, ये इसकी पेंटिंग्स है जो उसकी बात की जा रही थी, थोड़ी रागनी की। जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें हम, जनरल डिस्क्रिप्शन क्या है इसका? जनरल डिस्क्रिप्शन, दिस इज द वन ऑफ द पेंटिंग फ्रॉम द रागमला सीरीज। दिस रागमला पेंटिंग्स आर डिस्पिक्शन ऑफ raga and ragnis which depicts various classical musical modes of India. Today, Ragini is playing a musical instrument. Two deer are attracted by the music to seem the memorized by its tone। ठीक है, तो जो रागनी है वो क्या कर रही है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही हैं, और जो डेयर्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सुन के। ठीक है, और वो उनको मजे से सुन रहे हैं। द कंपोजिशन इज वेल बैलेंस्ड इन स्पिट ऑफ द फ्लैटनेस ऑफ द बैकग्राउंड and sense of the depth is achieved. The painter have been successful is created in the blissful नेचर एटमोसफियर ऑफ गार्डन। देखो, पहले जो हमने पेंटिंग देखी उसमें क्या हुआ था? जो बैकग्राउंड था वो डार्क था, रेड था, ब्लैक था। इस बार क्या किया पेंटर ने? एक एटमोसफियर बनाया, तो उसको क्या है? लाइट बैकग्राउंड दिया जो ब्लिसफुल देखने को लग रहा है। ब्लिसफुल का मतलब हो गया अच्छा देखने को लग रहा है, जिसमें आपको क्या देखने को मिला है? सेंस ऑफ डेप्थ है जो अचीव की है पेंटर ने सक्सेसफुली। ठीक है, आगे बात करें तो कलर आर ब्राइट एंड इफेक्ट आर इज हाइटेड बाय यूजिंग कलरफुल डॉट्स। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा बनाया देखो। जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो लाइट है, और जो डेयर्स को कलर दिया गया, जो कॉस्ट्यूम को कलर दिया गया वो क्या डार्क कलर है, तो उससे क्या हो गया? कॉन्ट्रास्ट बनता है। ठीक है, वो कितना अच्छा बनाया है उनकी पेंटिंग्स में, वो बात की जा रही है। ऑफ द लेडीज एंटिटीज द ह्यूमन द एनिमल फिगर ऑफ फुल मूवमेंट एक्सप्रेशन। जो आपकी ह्यूमन है, यहाँ क्या कहते हैं, ह्यूमन या एनिमल की जो फिगर्स है वो उनमें आपको फुल एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसकी बात कर जा रही है। दिस द पेंटिंग स्टैंड एज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सिथनेस ऑफ द पोइट्री एंड म्यूजिक। ठीक है, इट इज द पोइटिक लिरिस्मिक्स द फिगर ऑफ द एक्सप्रेसिव ऑफ मोड एंड सेंटिमेंट। ठीक है, ये पेंटिंग आपको क्या बता रही है? तो आपको बता रही है कि इसमें गान मतलब म्यूजिक की बात की जा रही है, उसके बाद एक्सप्रेस किसको कर रही है? मूड और सेंटिमेंट्स को। तो आज का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। ये इसकी कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देखे, वो हम देख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में? एक तो आपको देखने को मिला मेडिवल पीरियड में हमने कौन सी एमरेंस देखा। ठीक है, फिर हमने मैन्युस्क्रिप्ट देखी। ठीक है, एक पेंटिंग्स देखी। ठीक है, अब कल्पसूत्रा देखी। उसके बाद पंचकरा तारा देखी, तोड़ी रागनी देखी, जिनका क्या कहते हैं मीडियम क्या था? टेम्परा था, टेम्परा ऑन लीफ था। ठीक है, फिर उसमें हमने स्टाइल्स की बात करें तो प्योर डॉटमैनशिप स्टाइल था, पला स्टाइल था, प्राप्तगढ़ स्टाइल था। और इसमें जो टर्म्स आपको जो मतलब नहीं पता है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, जहाँ जो उनके नाम है, टेम्परा पीरियड कौन सा है। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे? सिंपली जान तो आप डिक्शनरी देखोगे, अगर डिक्शनरी नहीं है तो आप गूगल पे या चैट जीपीटी की हेल्प करके इसको डिफाइन करोगे। डिफाइन करके अगर एक बार वर्ड समझ लिए तो आपको ईजी हेल्प होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे या कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे तो वो आप वो एक्सप्लेन ईजिली कर पाओगे एग्जाम में। तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। ये आप कुछ ग्लोसरी ये आप देख सकते हो बुक से। बुक्स आपको सिंपली वेबसाइट में मिल जाएंगी।